सुप्रिया। जिले भर से जुड़ी छोटी बड़ी खबरों को जाने आइए देखते हैं उससे पहले आज की सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं होटल द ब्रीज, बोड़ो न्यू कार्मेल स्कूल के निकट ससांग बेड़ा गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। झारखंड बिहार सीमा से लगे चकाई के टोला पहाड़ में नक्सलियों ने बड़ी घटना को दिया अंजाम। मुखबिरी का आरोप लगाकर पिता पुत्र की गोलियों से भूनकर कर दी हत्या। शहरी इलाके में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। सड़क किनारे से खदेड़े गए सब्जी फल विक्रेता। कदम चौक में कुछ दुकानदारों ने जताया अभियान का विरोध। बगोदर जीटी रोड में अनियंत्रित कार ने स्कूटी को मारी टक्कर। स्कूटी में सवार 2 युवकों की गई जान। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। आश्वासन देकर पुलिस ने हटवाया जाम। और बेंगाबाद पुलिस ने अवैध शराब लोड ट्रक को पकड़ा। वहीं सरिया के केलाटार में पुलिस ने छापेमारी कर नकली अंग्रेजी शराब निर्माण में प्रयुक्त सामग्रियों को किया बरामद। 2 कारोबारी भी गिरफ्तार। नक्सलियों ने मुखबिरी का आरोप लगाते हुए पिता पुत्र की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। घटना झारखंड बिहार सीमा से लगे चकई थाना क्षेत्र के टोला पहाड़ की है। मृतक 60 वर्षीय चतुर हेम्ब्रम और 35 वर्षीय अर्जुन हेम्ब्रम था। घटना के बाद नक्सलियों द्वारा मौके पर पर्चा भी छोड़ा गया है। घटना बुधवार देर रात की है। नक्सलियों ने जिस जगह घटना को अंजाम दिया है वह जंगली इलाका है। इधर गुरुवार की सुबह एएसपी सुधांशु कुमार काफी संख्या में सीआरपीएफ व पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस पदाधिकारियों ने बताया कि बीती रात घर से बाहर निकालकर नक्सलियों ने पिता पुत्र की हत्या कर दी है। मामले की जांच की जा रही है। कुछ 5 लोग ऐसे बता रहे हैं उनके द्वारा आया गया, मतलब गांव में आया और जो अर्जुन हेम्ब्रम और जो चतुर हेम्ब्रम है, दोनों बाप बेटा हैं, दोनों को घर से बाहर निकाल करके गोली मार दिया। पार्टी के नाम पे कि ये पार्टी के विरुद्ध मुखबिरी करते थे, तो इसी का आरोप लगा कर गोली मारा है। जो गोली मारने का जैसा मतलब जो जानकारी प्राप्त हो रहा है, ये पूर्व में नक्सली सबसे जो जेल गए थे, जेल से निकलने के बाद उन्होंने एक गुट पुख्ता नहीं है कुछ जानकारी जो प्राप्त हुआ था, जो सूचनादाता था, तो लोग मतलब कोशिश बता रहे हैं कि जो है उससे, लेकिन उसे चूँकि बगल में ही उसका दुकान है और घर जिसके घर से प्राप्त हुआ था उसके बगल में एकदम अगल बगल घर है, तो उसके लिए बताया जा रहा है, लेकिन जो है पूरी सच्चाई इसमें अभी आनी है। गिरिडीह शहरी क्षेत्र में गुरुवार की सुबह एक बार फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की गई। अभियान में अनुमंडल पदाधिकारी विशाल दीप खलको, डीटीओ रोहित सिन्हा, अंचलाधिकारी रविभूषण प्रसाद, नगर निगम कर्मी व नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी दल बल के साथ उपस्थित थे। अभियान की शुरुआत कोट रोड से की गई। इसके बाद टावर चौक, शाहबादी मार्केट के सामने से सब्जी और फल विक्रेताओं को खदेड़ा गया। फिर कालीबाड़ी के आसपास दुकानों के ऊपर
लगे शेड को हटाते हुए अभियान पदम चौक पहुंचा, जहां टीम को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल पदम चौक के पास वारसी ज्वेलर्स और पदम टेक्सटाइल की दुकान में लगे शेड को जेसीबी के जरिए तोड़ दिया गया, जिसके बाद दुकानदार एकजुट हुए और विरोध करना शुरू कर दिया। दुकानदारों का कहना था कि दोनों दुकान मेन रोड से काफी अंदर है। इधर इस बाबत अनुमंडल पदाधिकारी विशाल दीप खलको ने बताया कि अतिक्रमण हटाने को लेकर सारे नियमों का अनुपालन किया गया है। आगे भी अभियान जारी रहेगा। अगस्त को जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई है टावर चौक से लेकर पदम चौक तक।
नागरिक सुविधा के दृष्टिकोण से ये अति महत्वपूर्ण था, क्योंकि पूरा जो सड़क था वो काफ़ी संकीर्ण हो गई थी अस्थायी अतिक्रमण के द्वारा, फुटपाथ विक्रेताओं के द्वारा और कुछ एक दुकानदारों के द्वारा टेम्पररी स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर दिए गए थे जो कि उनकी दुकानों के बाहर तक थे, जो कि पेडेस्ट्रियन जो चलने के लिए जो जगह थी उसको अप्रोच कर रहे थे। तो पहले भी नगर निगम के स्तर से कार्रवाई की गई है और 3 दिन पहले भी सभी लोगों को सूचना भी दी गई थी कि आप लोग अपने टेम्पररी स्ट्रक्चर्स को हटा लें। आप जैसा जानते हैं कि आगामी काफ़ी त्योहारों का भी समय है और शहर में आबादी भी काफ़ी घनी है, तो सुगमता और यातायात सुगमता के दृष्टिकोण से आज ये कार्रवाई की गई है और आगे भी ये कार्रवाई चलती है। एक का रेसिस्टेंस तो रहता ही है जब आप कार्रवाई करते हैं, बट नियम संगत कार्रवाई की गई है, तो सारे जो भी प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो किए गए हैं अतिक्रमण हटाने के। अपने बिजनेसेस के लिए तो डेफिनेटली वो मेहनत करते हैं, बट पब्लिक के लिए और नागरिक सुविधा के दृष्टिकोण से जो विषय है उस पर सभी लोग अपने जो नियंत्रण का स्थान है वहाँ तक अपना व्यवसाय करें, नियम से करें। हम लोग हमेशा उनके साथ हैं। अब अपना सारा सामान यदि वो सड़कों पे रख देते हैं तो यातायात भी बाधित होता है और जो आम राहगीर हैं उनको भी चलने में काफ़ी परेशानी होती है। और मैं सभी दर्शकों से अपील करता हूँ कि इस मुहिम में आप पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का आप साथ दीजिए और सभी दुकानदार भी जो हमारे भाई हैं उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि वो हम उनको कोऑपरेट करें। बगोदर जीटी रोड में गुरुवार को हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान बगोदर के मुस्लिम मोहल्ला निवासी ज्योति खान और मुजाहिद के रूप में की गई। घटना बगोदर विष्णुगढ़ सीमा क्षेत्र के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र स्थित नवाडीह के समीप की है, जहां दोपहर 2 बजे के करीब एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर में मौके पर ही स्कूटी सवार 2 युवकों की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर जीटी रोड जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर विष्णुगढ़ एसडीपीओ अनुज राव, सीओ रामबालक कुमार, बगोदर एसडीपीओ नौसाद आलम, बगोदर थाना प्रभारी सरोज सिंह चौधरी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और जामकर्ताओं को समझा बुझाकर तथा लिखित आश्वासन देकर जाम हटवाया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आज यहाँ विष्णुगढ़ थाना अंतर्गत एक सड़क हादसे हुए जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई। इसके बाद ग्रामीण तथा कुछ जनप्रतिनिधि थे, इनके द्वारा एक सफल वार्ता हुई है जिसमें कि अंचलाधिकारी विष्णुगढ़ भी थे। उनकी कुछ डिमांड थी, जिस पर प्रायोरिटी के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर उसका निदान किया जाएगा। अवैध रूप से अंग्रेजी शराब निर्माण और बिक्री की सूचना पर सरिया थाना पुलिस ने बुधवार की रात कैलाटांड में 2 घरों में छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों को बरामद किया। गुरुवार को एसडीपीओ नौशाद आलम ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना पर सरिया थाना प्रभारी प्रेम कुमार ने दलबल के साथ कैलाटांड गांव स्थित भुवनेश्वर यादव और छोटू यादव के घर में छापेमारी किया। इस दौरान पुलिस ने मौके से 2 बड़े गैलन में पड़े करीब 100 से 125 लीटर स्प्रिट स्टर्लिंग रिजर्व, मैकडोवेल्स, रॉयल स्टैग ब्रांड का सैकड़ों की संख्या में कॉन्ग रैपर लेवल खाली अंग्रेजी शराब का बोतल, 4 से 5 लीटर अंग्रेजी शराब बनाने का स्पेशल केमिकल को बरामद किया। वहीं मौके से पुलिस टीम ने भुवनेश्वर यादव और छोटू यादव को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ ने बताया कि धंधे में शामिल अन्य लोगों की शिनाख्त की जा रही है। जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। अवैध शराब की आसूचना के आलोक में सरिया थाना पुलिस द्वारा ग्राम कैलाटांड में छापामारी किया गया। छापामारी के उपरांत ग्राम कैलाटांड से लगभग 800 बोतल विभिन्न ब्रांड के
शराब बरामद की गई, जैसे स्टर्लिंग रिजर्व, रॉयल स्टैग, मैकडॉवेल आदि। इसके अतिरिक्त 125 लीटर लगभग स्पिरिट बरामद किया गया, केमिकल बरामद किया गया है, रैपर, झारखंड एक्साइज का लोगो और लगभग 600 खाली बोतल बरामद किया गया है। प्रेस वार्ता में एसडीपीओ के अलावे इंस्पेक्टर दिनेश कुमार सिंह, थाना प्रभारी प्रेम कुमार, सहायक अवर निरीक्षक राम स्वरूप सिंह, हवलदार सुभाष ठाकुर शामिल थे। गिरिडीह में नकली अंग्रेजी शराब कारोबार के खिलाफ पुलिस का लगातार अभियान जारी है। बुधवार की देर रात गुप्त सूचना पर बेंगाबाद थाना पुलिस ने शराब तस्करी के एक खेल का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है। हालांकि ट्रक का चालक और उस पर सवार धंधेबाज अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। बताया गया कि गुप्त सूचना पर थाना प्रभारी कमलेश पासवान ने मुंडहरी के समीप चेकिंग लगवाई। इस बीच चेक पोस्ट से कुछ मीटर पहले ही एक ट्रक आकर रुका। ट्रक के रुकने के बाद चेक पोस्ट पर तैनात अधिकारी और जवानों को शक हुआ और पुलिसकर्मी जैसे ही उस वाहन के तरफ लपके तो वाहन पर सवार चालक और अन्य उतरकर अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की तरफ भाग निकले। पुलिस ने जब ट्रक की तलाशी शुरू की तो ट्रक के डाले और ऊपरी हिस्से में कुछ नहीं मिला, लेकिन बारीकी से जांच के बाद ड्राइवर की सीट के समीप अलग से बनाया हुआ बॉक्स मिला। जब इस बॉक्स को खोला गया तो उसमें भारी मात्रा में शराब की पेटियां मिली। अवैध शराब बिहार ले जाने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर अवैध शराब के सौदागरों तक पहुंचने में जुटी है। खोरी महुआ अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार सिंह ने अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर गुरुवार को हीरोडीह थाना क्षेत्र के नीमाडीह स्थित एक गोदाम में छापेमारी की। आशंका जताई जा रही है कि गोदाम के जरिए पीडीएस का अनाज हेरफेर किया जा रहा था। उक्त गोदाम अजीम अंसारी का बताया जाता है। इस दौरान एक ट्रक भी मौके पर खड़ा मिला है, जिस पर अनाज लोड था। फिलहाल पुलिस ट्रक और अनाज को जब्त कर गोदाम मालिक, ट्रक ड्राइवर और खलासी से पूछताछ कर रही है। इस बाबत अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि संभवतः अनाज पीडीएस का लगता है। एमओ और एजीएम के द्वारा अनाज की पहचान की जा रही है। उन्होंने बताया कि लगातार सूचना मिल रही थी कि खोरी महुआ से जमुआ इलाके के 1-2 स्थानों पर गड़बड़ी की जा रही है। अनाज पहचान हो जाने के बाद आगे विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। कार्यवाही में जमुआ बीडीओ अशोक कुमार, जमुआ थाना प्रभारी प्रदीप कुमार दास, हीरोडीह थाना प्रभारी राधे श्याम पांडे आदि उपस्थित थे। एक गाड़ी को छोड़ दीजिए, 4 पुलिसकर्मी छोड़ दीजिए। टंकर नंबर पूरा जब तक एमओ नहीं आता है तो उतना गिनती होना चाहिए। एमओ आता है तो उसके जिम्मे हो जाएगा कार्यक्रम। पुलिस रहेगी, जाना है, जाकर जब होना है जो होना है होगा। अभी नीमाडीह में जो अनाज रिकवर हुआ है वो अनाज प्रथम दृष्टया लगता है पीडीएस का ही है। एमओ के द्वारा और एजीएम के द्वारा इसकी पहचान की जा रही है। पूर्व से कुछ दिनों से सूचनाएं मिल रही थी कि खोरी महुआ से जमुआ के क्षेत्र में 1-2 पॉइंट से कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। मेरे द्वारा स्थानीय निरीक्षण के क्रम में ये पाया गया। एमओ को दिया गया है बोरों की गिनती करने के लिए। एजीएम उसकी पहचान अनाज की कर रहे हैं और अनाज पहचान के बाद
जो भी निर्णय होगा उसके आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो गिनती की जा रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि 700-800 बोरे जरूर हैं। एक्यूरेट कहना संभव नहीं है, क्योंकि गिनती चल रही है। अगले 1-2 घंटे में क्लियर हो जाएगा। गांवा थाना क्षेत्र के बिरने में रोड पार कर खेत जा रही एक मासूम बच्ची को मारुति सुजुकी कार ने टक्कर मार दी। घटना में बच्ची सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो गई। बताया जाता है कि शेरवा निवासी राजेश यादव के 6 वर्षीय पुत्री रुचि कुमारी विगत कुछ दिनों से अपने नानी घर बिरने में रह रही थी। गुरुवार की सुबह वह घर से सड़क पार कर अपनी नानी को खेत से बुलाने के लिए जा रही थी। इसी बीच गांवा सतगांवा मुख्य पथ पर तेज रफ्तार में आ रही एक मारुति सुजुकी कार ने उसे अपने चपेट में ले लिया। बाद में ग्रामीणों ने उसे गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाकर भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज हेतु उसे सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया गया। इधर मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहन को जब्त कर थाने ले आई। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस आया है। 6 साल की बच्ची है रुचि कुमारी और पिता राजेश यादव में एक्सीडेंट हुआ है। इसका कि हेड इंजरी है, एब्डोमिनल पेन है, तो इनको फर्स्ट एड देकर यहाँ से बेहतर इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल गिरिडीह रेफर कर रहे हैं। सिटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड के लिए प्रीफर किए हैं। कहाँ पर बुलाने गई थी आपको? खेत पर। अच्छा, कौन सा गाड़ी मारा है? मारुति। गांडी विधानसभा अंतर्गत सदर प्रखंड के करहर बारी पंचायत का गुरुवार को विधायक सरफराज अहमद ने दौरा किया। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक को इलाके में व्याप्त सड़क, बिजली व पानी की समस्या से अवगत करवाया। विधायक ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के बाद तत्काल बिजली विभाग समेत अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों से दूरभाष पर बात कर इलाके की समस्या दूर करने का निर्देश दिया। मौके पर मौजूद पूर्व मुखिया अर्जुन रवानी, पंचायत समिति सदस्य अताउल रहमान और संजय राम आदि लोगों ने विधायक को बताया कि पपड़वा टाड़ से पचम्बा जाने वाली बाईपास सड़क की स्थिति बेहद ही जर्जर हो चुकी है, जिसमें चलना लोगों के लिए अब काफी मुश्किल साबित हो रहा है, जिसको तत्काल बनवाने की मांग की गई है। वहीं ग्रामीणों ने जल से जुड़ी समस्या से अवगत कराते हुए विधायक को कहा कि पंचायत में बीते कई महीनों से एक डीप बोरिंग का मोटर खराब पड़ा हुआ है, जो CCL प्रबंधन के पास जमा है, उसे जल्द से जल्द ठीक करवा दें। इन समस्याओं के संबंध में विधायक ने मौके पर से ही संबंधित विभाग व CCL प्रबंधन से बात कर अविलंब समस्याओं का समाधान करने को कहा। देखिए, पानी की समस्या पता चला कि 3-4 साल पहले पंप खोल के ले गया है और पूर्व विधायक महोदय के द्वारा इसमें सैंक्शन किया गया था, पाइपलाइन और पंप वगैरह दिया गया था, तो काम भी कर रहा था, लेकिन मोटर जलने के बाद उसको बना के नहीं भेजा गया। तो हमने, चूँकि GM अब यहाँ नहीं बैठते हैं, PO हैं, PO को हमने कहा है कि अगर मोटर ले गया है तो उसको बनवा करके लगवाइए और पानी फिर से चालू करवाइए। तो ये सर उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि इसको हम जल्दी करवाएंगे। और सर बिजली की जो सर ये जो तारे हैं, इससे निश्चित रूप से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से ने बात किया है। इत्तेफाक से SDO जो इस एरिया के हैं वहीं बैठे हुए थे, तो उन्होंने उसको लिखा दिया है और वो आ करके देखेंगे और जो भी तार झूल रहा है जहाँ पर या और भी कहीं पे तार जर्जर हालत में है, वो सब करा करके एस्टिमेट वगैरह बना के उसको अप्रूवल देके ये काम करवा दिया जाएगा।
देवरी प्रखंड के थाना मोड़ में गुरुवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा का पार्टी कार्यालय का उद्घाटन जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने किया। उद्घाटन मौके पर जिला अध्यक्ष ने कहा कि देवरी से झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूती से अपने सांगठनिक कार्यों का संचालन कर पाएगी और पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जनता के जन सवालों को लेकर अधिकारियों से बात कर उनके समस्याओं का निराकरण करवाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा, अभी जिले के सभी प्रखंडों का दौरा कर रहा हूं और सितंबर में पुनः देवरी पहुंचकर देवरी के सभी पंचायतों में पार्टी का गठन पंचायत स्तर पर किया जाएगा। मौके पर मुजाहिद अंसारी के नेतृत्व में 2 दर्जन सदस्यों ने विभिन्न दलों को छोड़कर जेएमएम सदस्यता ग्रहण किया। कार्यालय उद्घाटन मौके पर कोषाध्यक्ष गौरव कुमार, उपाध्यक्ष शहनाज अंसारी, पप्पू रजक, दिलीप रजक, ओम प्रकाश महतो, युवराज महतो, किशोर वर्मा, अनिल चौधरी, टूपलाल हाजरा, कैलाश यादव समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। साथी कार्यक्रम का आप लोग धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। देवरी में झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के अवसर पर हमारे साथी कार्यकर्ता काफ़ी संख्या में उपस्थित हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूती से अपने सांगठनिक कार्यों का संचालन कर पाएगी और जनता के सवालों को यहाँ पर बैठक हमारे साथी बैठेंगे लगातार कार्य दिवस में और जन सवालों को लेकर अधिकारियों से बात करके उनकी समस्याओं का निराकरण कराएंगे। और मैं भी आगे भी सभी प्रखंडों का मैं दौरा कर रहा हूँ और फिर सितंबर माह में पुनः मैं देवरी आऊँगा और यहाँ पंचायतों में संगठन पंचायत कमेटी का गठन हो, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, तमाम सांगठनिक गतिविधियों को पूर्ण रूप से हम लोग एकदम संचालित करने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ आज की जो भीड़ है, जो कि साथियों का उत्साह देखा, संजय भैया जय झारखंड। गांवा थाना क्षेत्र के पटना व मालडा में इन दिनों धड़ल्ले से कबाड़ का कारोबार हो रहा है और इसके आड़ में चोरी के बाइक, 4 पहिए वाहन के अलावे सरकारी सामानों की भी खरीद बिक्री हो रही है, जिससे प्रखंड में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। बता दें कि मालडा व पटना में लगभग दर्जन भर लोग कबाड़ के कारोबार से जुड़े हैं और ये प्रतिदिन कबाड़ के साथ साथ चोरी के सामानों की भी खरीदारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इनके द्वारा 2 पहिए वाहन व 4 पहिए वाहनों की भी कटाई की जाती है, जिसमें वे पिकअप 407 ट्रक आदि में लाद कर धनबाद, नवादा, गिरिडीह जैसे शहरों में बेचे जाते हैं। बता दें कि प्रखंड में कबाड़ के कारोबार के बढ़ते ही प्रखंड में चोरी की घटनाएं भी तेज हो गई है और बीते 2 माह में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से आधे दर्जन के लगभग बाइक की चोरी होने की घटनाएं सामने आई है। इसके अलावा भी सरकारी पोल, मोटर आदि सामानों की भी कबाड़ के आड़ में बेचा जा रहा है। आज के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।